तो सभी साथियों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि सर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से सेकंड ग्रेड को ही क्यों चुने। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे तैयारी की जाए, कितना पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करें और कहाँ से नहीं करें। जैसे ग्रामर कैसे कवर करें, लिटरेरी मूवमेंट हिस्ट्री कैसे पढ़ें, इंडियन ऑथर्स को कैसे पढ़ा जाए, सेकंड ग्रेड में जीके जो है वो कैसे तैयार किया जाए, करंट अफेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी चर्चा करनी है। और जीके कितना लेवल पढ़ा जाए, ज़्यादा टाइम किसको दें, इंग्लिश को या जीके को, वैकेंसी आने तक क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और सीटें कितनी आएंगी, सेकंड के साथ थर्ड ग्रेड भी क्रैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अंतिम दिनों में क्या किया जाए, रिवीजन कैसे किया जाए और क्या स्ट्रेटजी हो रिवीजन करने की, और क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बात करेंगे कैसे कवर करने हैं। और ये सब बातें हम आज करने वाले हैं। तो आपका सबका स्वागत है एक बार फिर से। और सभी साथी जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो करते हैं, और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपका ले रहा हूँ कि सर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से सेकंड ग्रेड को ही क्यों चुना जाए। तो इसके पीछे लॉजिक भी कह सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जो मेरा खुद का मानना है वो है कि सेकंड ग्रेड में तुलनात्मक रूप से थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मुकाबले कंपटीशन कम रहता है। क्यों? क्योंकि रीट आपको पता है एक एक्सपेरिमेंटल जो भर्ती है, और इसका काफ़ी योगदान रहता है बाकी सभी क्षेत्रों में भी, जैसे राजनीतिक दबाव भी रहता है सीटें, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये भर्ती लंबे अटक जाती है और चुनावी दौर में इसकी ज्वाइनिंग दी जाती है। फर्स्ट ग्रेड में मैं मानता हूँ कि जो धुरंधर जो हैं, जो लग चुके हैं थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड, वो इसकी तैयारी करते हैं। और जो काफ़ी लिटरेचर में जो माहिर हैं वो भी इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी फ्रेशर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के मुकाबले और फर्स्ट ग्रेड के मुकाबले आसान है। कई लोगों की एमए नहीं होती, एमए उनकी जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर नहीं होता है, तो वो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं वो बैचलर्स ही होते हैं, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स, तो उनके लिए सेकंड ग्रेड एक बेटर ऑप्शन है। दूसरी बात कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो एक सिलेक्टेड है। जैसे अगर जीके की हम बात करें तो कोई भी जैसे राजवंश है तो फिक्स बता रखे हैं कि इतना इतना ये वाला राजवंश पढ़ना है, तो काफ़ी आसान हो जाता है एक सिलेबस को कवर करना। बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस दे रखा है, और शॉर्ट सा जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, शॉर्ट सिलेबस दे रखा है, और ये सब चीज़ें काफ़ी आसान कर देती हैं हमारी प्रिपरेशन को। तो इसलिए सेकंड ग्रेड को चुनना एक बेटर ऑप्शन है रीड और फर्स्ट ग्रेड के मुकाबले। हालांकि फर्स्ट ग्रेड भी ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल है, फर्स्ट ग्रेड आसान है, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो काफ़ी कम है। और थर्ड ग्रेड आपको पता है कि ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, तो थर्ड ग्रेड की भर्ती अटकने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन तो ये सब बातें हैं जो हमें सेकंड ग्रेड की ओर अग्रसर करती हैं। तो ये एक जो मेन बात है कि एक तो सिलेक्टेड मैटर पढ़े, दूसरा कंपटीशन कम है, तो तीसरी बात जो फ्रेशर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन है सेकंड ग्रेड, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश अच्छी है जिनकी, वो इसमें लीड ले सकते हैं बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सर ग्रामर कैसे कवर की जाए। तो ग्रामर में जैसे हम पी वाई क्यू की बात करते हैं, तो जब हम पी वाई क्यूज़ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि सर इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न आ रहे हैं, ये चीज़ रखने वाली है, ये समझने वाली है। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि पी वाई क्यू से कि हमें पढ़ना क्या है और किस किस एरिया से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से बुक से आ रहे हैं। ये सब बातें मैटर बहुत करती हैं कंपटीशन की तैयारी में। पी वाई क्यू एक मेजर रोल निभाता है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। दूसरी बात टेस्ट सीरीज, हम कंटेंट पढ़ रहे हैं कितना, ये बात अच्छी है, लेकिन क्या उसका आउटपुट आ रहा है, क्या हम उसको टेस्ट में हम
कर पा रही हैं, जो अपना जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज एक बढ़िया ऑप्शन है अपनी ग्रामर को चेक करने का। तो आप टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल ज्वाइन करें। तीसरी बात मैं बुक बताना चाहूँगा कि ग्रामर कवर करें तो कहाँ से करें। अगर जो सभी बताते हैं रैन एंड मार्टिन बड़ा नाम है और उसको प्रेफर सभी टीचर्स करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऑथराइज्ड बुक है। इसके साथ साथ एफ टी गुड भी एक बड़ा नाम है, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लगती है, तो इसका हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर प्रश्न गलत होता है तो। हालांकि अभी जो एक क्वेश्चन आया था ही शैल एंटर माई रूम, शायद रीड थर्ड ग्रेड में आया था, तो वो गलत माना है आरपीएससी ने, लेकिन उसका ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो वो सही करना पड़ेगा उनको। देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन टू रिजॉल्व द ये जो डिस्प्यूट है इसको। सो रैन एंड मार्टिन एंड एप्टीवुड से आप ग्रामर जरूर पढ़ें। अगर एप्टीवुड नहीं पढ़ सकते हैं तो रैन एंड मार्टिन से तो ग्रामर को पढ़ना ही है। पूरी रैन एंड मार्टिन को वोट देना है और वहीं से ही आपको 90% क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्रामर के। और पॉसिबिलिटी ये रहती है कि लाइन भी चेंज ना हो, सेम टू सेम एज इट इज़ वो क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है मेन एग्जामिनेशन में। तो मैंने आपको 3 बातें बताई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता लगता है, कौन सी बुक से प्रश्न आ रहा है ये पता लगता है, कौन सी चीज़ रटने वाली है कौन सी नहीं, कौन सी समझने वाली है, ये बात पता लगती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ से। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज। मैं किसी का भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं करूँगा कि इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसकी करो। आपको जो अच्छी लगे आप उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल करनी भी चाहिए, जो आपको अफोर्डेबल लगे। लेकिन PYQ के जो क्वेश्चन है वो तो करनी ही करनी है और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और बुक्स मैंने आपको बता दी, लर्निंग मार्टिन और एप्टीट्यूड। ग्रामर आपके लिए इतनी इनफ है, आपको कोई भी गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये वाली गाइड दें क्या ये वाली नहीं। आप बुक प्रीफर करें, गाइड से बेटर ऑप्शन रहेगा। तो अभी तक हमने 2 सवालों के जो जवाब पा लिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है काफ़ी एम्बैरेसिंग है, क्योंकि लिटरेरी मूवमेंट्स एंड हिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा वास्ट मैटर है और क्या पढ़ें कितना पढ़ें, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता। बहुत ही इसमें इरेगुलरिटी रहती है कि सर ये पढ़े तो कितना पढ़े और कहाँ से पढ़े, क्योंकि सभी जो टीचर्स हैं जो मार्केट में, तो वो अपना अपना अंदाजे से पढ़ाते हैं। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो बात ये है कि लिटरेरी मूवमेंट्स और हिस्ट्री से जो 95% इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो रट्टा मारने वाली बातें हैं वो हमें याद कुछ प्रतिशत तक करनी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो समझने वाली है वो हम कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। अगर 50 नॉवल भी अगर लगा दें या फिर कोई बड़ी बड़ी बुक लगा दें तो भी ये कवर हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मैंने PYQ से ऑब्जर्व किया, खुद ने जो एग्ज़ाम दिया, हम्म, उससे मुझे लगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी विशेषताओं से ही पुट कर दिए जाते हैं। और कुछ एक चीज़ें, इसकी शुरुआत कब हुई, कब एंड हुआ, कब इसका डिवीज़न हुआ, तो वो जो जो ईयर हैं रटने वाले वो आप रट सकते हैं। और कुछ एक चीज़ें ही हैं याद करने वाली, याद कर रहे हैं तो इनके राइटर्स कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं, नॉवेल्स कर सकते हैं। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जैसे रेनेसा है, तो रेनेसा की क्या क्या विशेषताएं थी, ये चीज़ें जो है ना, जो विशेषताएं हैं ज़्यादा नहीं है, वही रिपीट होती हैं हर एग्जामिनेशन में। तो वो जो विशेषताएं हैं वो हमें बिल्कुल याद कर लेनी है और समझ लेनी है अच्छे से। इम्पोर्टेंट राइटर वर्क मैंने आपको बताया कि वो याद करने ही पड़ेंगे। और आप हर जो विशेष जो मूवमेंट है, हिस्ट्री है, उसके 20-20 30-30 राइटर और उनके वर्क से याद कर लेंगे तो वो इनफ रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जिसमें भी ये मूवमेंट्स वाला टॉपिक अपने लगता है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एक बड़ा लेवल है तो वो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो ये सबसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चन था कि सर ये समझ में ही नहीं आता है, कितना पढ़ें, पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं आता। तो मेरा मानना ये है कि राइट जो हिस्ट्री और मूवमेंट्स है इसकी करेक्टरिस्टिक्स से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो हमें उलझना नहीं है ज़्यादा नो राइटर्स याद करने में, ज़्यादा वर्क्स याद करने में।
जो मेजर राइटर्स हैं और मेजर वर्क्स हैं 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20, उनको याद कर लेना है एक मिनट से। इतना तो करना ही पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, तो इतना तो बनता है आज के टाइम में याद करना। तो 20 राइटर्स हर मूवमेंट के याद कर लें, या हर हिस्ट्री के याद करें, लिटरेरी हिस्ट्री के, तो इनफ रहेगा। और क्वेश्चंस जो आना है वो अब आप PYQ आप खुद भी देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक से ही आता है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर हमने पा लिए। सेकंड ग्रेड को क्यों चुने, ग्रामर कहाँ से कवर करें, लिटरेरी मूवमेंट और लिटरेरी हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, कितनी पढ़ें और क्यों पढ़ें, ये तीनों बातों के उत्तर मैंने आपको अभी तक दे दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे प्रश्न की ओर, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट हमारा डिस्कसिंग टॉपिक है वो है इंडियन ऑथर्स। जी हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे इंडियन ऑथर्स अच्छी तरह तैयार हैं तो हम दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी आगे हैं उनसे, क्योंकि इंडियन ऑथर्स में जो याद करने वाला जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और याद इतना हो नहीं पाता है, सबके लास्ट में जाके मिक्सअप हो जाते हैं। जो 14-15 हमारे जो इंडियन ऑथर्स आते हैं इस सेकंड ग्रेड में, तो सबसे पहली बात, किस जो ऑथर है उसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, जो अवार्डेड ऑथर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस वर्क्स के लिए मिला है और उनको कौन कौन सा प्राइज़ मिला है वर्क्स को, या जिन ऑथर्स को जो प्राइज़ मिला है, ये तो है सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर आपने को हर ऑथर्स के 10 से 15-15 वर्क्स याद है इम्पोर्टेंट, और उनके भी एक एक करेक्टर याद हैं जो 4-5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप कम से कम पीछे नहीं है दूसरे कैंडिडेट से इस कंपटीशन के दौर में। तो क्योंकि लोग काफ़ी अच्छा याद करके रखते हैं ये जो मैटर है, हालांकि इतना ज़्यादा भी जोर नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर अपन लीड दे सकते हैं दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं। इंडियन ऑथर्स एक अच्छा एस्पेक्ट है जहाँ पर हमें याद ज़्यादा करना होता है और हम कर भी पाएंगे। इसमें मिक्सअप की संभावना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि ज़्यादा रहती है, तो जो सिमिलर से जो वर्ड्स हैं उनमें आप कॉन्ट्राडिक्शन बना लें, जो अंतर है वो अच्छी तरह से कर लेंगे, तो आपको सारा जो मैटर है वो समझ में आ जाएगा। और एक दो प्रश्न मैंने आपको बताया कि जो अवार्डीज हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भी नोबेल प्राइज वगैरह, ये जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर जो प्राइजेस मिलते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यही जो थी जो इंडियन ऑथर से रिलेटेड बात थी, जो इनके मेजर करेक्टर्स, मेजर वर्क्स मैंने पहले ही कहा। और एक्स्ट्रा भी अगर आप हर ऑथर के जो इम्पोर्टेंट 10 हैं उसके अलावा 5-5 वर्क्स और याद रख लीजिए, कुछ नहीं। अभी टाइम बहुत है वैकेंसी में भी, और आपके पास अच्छा टाइम है, तो 5-5 वर्क्स एक्स्ट्रा भी आप याद कर सकते हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स के अलावा एक ऑथर के, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना याद करना उचित है मेरे अकॉर्डिंग। अगला जो पॉइंट है वो है कि जीके जीके कैसे याद करें सेकंड ग्रेड का। देखिए, मैं ये सबसे अच्छी बात मानता हूँ सेकंड ग्रेड के लिए कि जीके टू द पॉइंट जो सिलेबस है वो दे रखा है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था वीडियो के कि जैसे अगर राजवंश पढ़ने हैं तो कौन कौन से पढ़ने हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है RPSC का कि टू द पॉइंट बच्चों को सिलेबस दिया जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, RPSC और NCERT को नेगलेक्ट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। अगर मैं मेरी खुद की पर्सनल बात करूँ तो मैंने 6 बार RPSC जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक थी उसका मैंने अच्छी तरह से रोट मेमोराइजेशन कर लिया था, उसको मैंने 6 बार पढ़ दिया था, जिससे मुझे थर्ड ग्रेड से लेकर RS तक इसका बेनिफिट मिलता है और मिलता भी रहेगा ऑब्वियसली। और बिल्कुल साधारण सी बात है कि अगर पेपर सेटर प्रश्न बनाता है तो यहाँ से बनाना ज़्यादा उचित समझता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बात ये है कि सर RPSC से पूरा पेपर नहीं आता, बिल्कुल जायज़ बात है, RPSC पेपर नहीं आएगा, लेकिन 100 में से 60% जो पेपर होता है बिल्कुल बेसिक वर्क से आता है पेपर। जैसे अब जो रिवाइज हुआ है, जो A और B ग्रुप का पेपर दोबारा हुआ है 30 जुलाई को, इसकी बात करें काफ़ी टफ पेपर था, लेकिन एक एवरेज देखें पेपर्स की तो RPSC से पेपर लगभग 50 से 60% तक छप जाता है और हमें वो भी याद नहीं होता है। तो सबसे पहली बात मेरे कहने का उद्देश्य क्या है कि छठी से लेकर 10वीं तक की RPSC
वो आप पढ़ें, उनको पढ़ें, फिर आप मुश्किल की तरफ बढ़ें। जो आप कोर्स से नोट्स बना रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आरबीएससी का कंटेंट याद नहीं है तो आप काफ़ी पिछड़े हुए हैं इस कंपटीशन में। ये बात मैं बिल्कुल ज़ोर देकर कहना चाहूँगा। और जैसे आप टेस्ट सीरीज़, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेस्ट सीरीज़ जीके की भी ज्वाइन करनी है। ऑफ कोर्स जो टेस्ट से आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, नया कंटेंट मिलता है, तो आप वो जो जो प्रश्न नया मिलता है, नया डाटा मिलता है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो आरबीएससी के नोट्स भी बनाए 6ठी से लेकर 9वीं तक के। और 10th की बुक जो इतिहास, कला और संस्कृति की है, वो आप सीधा रिवाइज करें, काफ़ी अच्छा कंटेंट है उसमें। और आप देखेंगे पिछले जो पीवाईक्यूज देखेंगे कि पेपर लगभग उसी में से आया होता है। मैंने जब सेकंड ग्रेड जो पढ़ना शुरू किया था, उससे पहले पीवाईक्यू से अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया था उनको और देखा था कि प्रश्न इनसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे पता लगा कि हिस्ट्री, कल्चर और जो राजस्थान से रिलेटेड जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आरबीएससी से ही आते हैं। तो ऐड का मैंने बता दिया, नोट्स में ऐड करते जाएं। अब बात आती है कि सर पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, क्योंकि पॉलिटी 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक नहीं दी हुई है। तो ये अच्छा पॉइंट है, इसे आप मैं कहता हूँ कि मैं प्रमोशन करना चाहूँगा। जीजीडी की वन लाइनर आती है पॉलिटी के लिए, वो एक बेस्ट बुक साबित हो सकती है आपके लिए। मेरे लिए हुई, आपके लिए भी हो सकती है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आपको मैं देना चाहूँगा कि पॉलिटी में जो मैटर बड़ा होता है, याद करने वाला ज़्यादा होता है, आर्टिकल्स वगैरह याद करने होते हैं। तो जो वन लाइनर जो फैक्ट्स रिलेटेड होती है, जो जीजीडी की वन लाइनर है जो आई हुई थी मार्केट में, अब दोबारा भी आ जाएगी जब वैकेंसी आएगी, तो वो बेस्ट चॉइस है मेरे मेरे अकॉर्डिंग। आपको अच्छी लगे, दूसरी अच्छी लगी तो आप दूसरी ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी 6ठी से लेकर जो 10वीं क्लास है उसमें नहीं दी हुई है। तो पॉलिटी होगी। इंडियन इकोनॉमी जो समझने वाली चीज़ है, इसको आप रट्टा नहीं मार सकते। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप बुक प्रीफर करें, आपको अगर अच्छी लगती है तो लें, नहीं तो कपिल चौधरी सर ने जो करवा रखी है इंडियन इकोनॉमी, इसमें लेटेस्ट डाटा ही होता है। जैसे जो आर्थिक समीक्षा आती है वहीं से पढ़नी होती है, और विदेशी व्यापार पढ़ना होता है। उनकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम आती है, तो उन रिपोर्ट्स से ही प्रश्न आते हैं सीधा पेपर में। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, अगर विदेशी व्यापार दिया हुआ है तो किसको ज़्यादा व्यापार हुआ है, किसको कम हुआ है, ये सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो बात नहीं है कि कहाँ से पढ़ें। किसी भी टीचर से आप पढ़िए, अच्छी बात है। करंट अफेयर जो लीडिंग टॉपिक है, दूसरों से आपको अच्छा जो स्कोर दे सकता है, वो करंट अफेयर। 10 क्वेश्चंस आते हैं सर, और 9 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपके लिए 9 क्वेश्चंस करना बिल्कुल इजी रहेगा। मेरा जो मानना है वो है कि करंट अफेयर आप डाटा सीमित पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें, 6 7 8 9 बार एमसीक्यूज उसका रिवाइज करके, कैसे भी करके 6 7 बार आंखों से निकाल दें पिछले 6 महीने का, और लास्ट के जो 2 3 महीने हैं उनको ज़्यादा पढ़ लें। जैसे योजनाओं से एक प्रश्न पक्का आना है, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये वर्क करती है इस करंट अफेयर में। नियुक्तियों से एक प्रश्न आता है, स्पोर्ट्स से आ जाता है, तो अलग अलग भी पढ़ें, सामूहिक रूप से पढ़ें। तो करंट अफेयर एक अच्छा जो है, मैं कहता हूँ रीडिंग टॉपिक है, जो रीडिंग पॉइंट है दूसरों के मुकाबले, क्योंकि मैटर कम है, प्रश्न ज़्यादा हैं, 10 प्रश्न, और वो भी सिर्फ राजस्थान के। तो काफ़ी अच्छा मैं मानता हूँ कि मेरे 10 में से 9 प्रश्न सही थे जब पेपर हुआ था। इस बार नहीं कर पाया मैं। खैर, हम बात करते हैं इसकी चीज़ की कि करंट अफेयर पढ़ किससे सकते हैं अगर टीचर बताने हो तो बेस्ट टीचर 2 से 3 मैं आपको बता देता हूँ। कपिल चौधरी सर से आप पढ़ सकते हैं, उत्कर्ष सर की, उत्कर्ष क्लासेस की जो 5 बजे वाली, नरेंद्र सर की जो कक्षा है उसको ले सकते हैं। नानक क्लासेस भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। खैर, अब बात करते हैं पी वाई क्यू पर स्पेशली। पी वाई क्यू के जो प्रश्न है वो तो करने ही हैं आप, क्योंकि प्रश्न एज इट इज़ रिपीट होता है एग्ज़ाम में। जैसे आरपीएससी किसी और संस्कृत विभाग का पेपर सामान्य शिक्षा में डाल देती है, सामान्य शिक्षा वाला तो संस्कृत विभाग में डाल देती है। आरएस का प्रश्न आरपीएस इसमें सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड वाला फर्स्ट ग्रेड में। तो ये जो रिपीटेडली काम चलता रहता है, तो अपन को क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुकलेट लेके आनी है। 2 3 प्रोडक्शंस हैं, वो काफ़ी अच्छा निकालती हैं और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी देती हैं, तो वो एक बेटर ऑप्शन है।
और हमें वो सारे PYQs करने हैं, 100% करने हैं। सिर्फ सेकंड ग्रेड ही नहीं, आपको RPSC द्वारा आयोजित जितने भी पेपर्स हैं उनके PYQs लेकर आने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो आप खुद ही देखेंगे कि जितनी भी टेस्ट सीरीज ये चलती हैं या जितने भी, आप खुद को ही पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की कि किसकी तैयारी करें, ग्रामर कैसे कवर करें, लिटरेरी हिस्ट्री, लिटरेरी मूवमेंट, इंडियन ऑथर्स, सेकंड ग्रेड में जीके कैसे पढ़ें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें और PYQ। इन सब बातों पर हमने अच्छी चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि क्या लेवल तक पढ़ें। मतलब एक लेवल होता है प्रश्न पूछे जाने का, एक स्तर होता है हर एक परीक्षा का। तो सेकंड ग्रेड के लिए किस किस लेवल तक पढ़ें। आप ये इस बात जानते हैं कि 10वीं तक ये जो पढ़ाना होता है सेकंड ग्रेड टीचर को, लेकिन लेवल काफ़ी अच्छा आता है प्रश्न का। और उसमें मेंशन भी किया होता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। एक सामान्य सी बात है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि 100 में से 60% पेपर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में इजी ही आता है। जब एक बड़ी भर्ती होती है तो 60%, अगर हमारी आसान प्रश्नों पर पकड़ है तो मुश्किल में हम नहीं भी कर पाते हैं तो हम कंपटीशन से बाहर नहीं है। लेकिन अगर हमारा आसान क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हम सीधा सीधा कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अ, फिर हम बात करेंगे कि ज़्यादा समय किसको दें, इंग्लिश या जीके। तो मेरा मानना है कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तो आपको जो जितना भी गहराई से पढ़ना है पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और वैकेंसी आने के बाद भी कुछ टाइम तक पढ़ना चाहिए। लेकिन पेपर से 1-2 महीने पहले अब आपको जो रिवीजन है आपका शुरू हो जाना चाहिए और लास्ट टाइम तक आपको बराबर बराबर समय देने हैं। लेकिन जैसे ही जब आप रिवीजन करो तो आपको दोनों को बराबर टाइम से रिवाइज करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप चाहें तो इंग्लिश को 8 घंटे दे सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, बता रहा हूँ, रेशो बता रहा हूँ। 3:2 का जो है 3:2 का रेशो हो सकता है इंग्लिश और जीके में। खैर, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि वैकेंसी आने तक क्या क्या पढ़ें। तो इस बात का मेरे पास एक सटीक जवाब है कि जो ज़्यादा बड़े टॉपिक्स हैं आप उनको पहले कवर कर सकते हैं, बिल्कुल धीमी गति से कर सकते हैं। जैसे नदियाँ टॉपिक बहुत बड़ा है तो आप उसको पूरा टाइम दीजिए, वैकेंसी आने तक पूरा टाइम दीजिए, नदियों को आराम से याद कर लीजिए। हालांकि याद नहीं होती है, ये कहने की बात है कि याद कर लीजिए, आपको याद नहीं होती हैं। और कुछ एक ही कैंडिडेट्स हैं जो कर पाते हैं। लेकिन हम एक मोटा मोटा जो आइडिया है वो लगा लेते हैं पेपर में तो हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो फिर भी हमें गहराई से इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। जैसे मंदिर है, दुर्ग है, जो चित्रकला है, ये जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जो टॉपिक्स हैं इन पर ज़्यादा टाइम हमें पहले ही दे देना है, ताकि बाद में हमें सिर्फ रिवाइज करें तो अच्छे से कवर हो जाए वो टॉपिक। फिर बात करते हैं कि हम इंग्लिश में क्या क्या पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप वोकैब कवर कर सकते हैं, आप प्रीपोजिशन कवर कर सकते हैं, आप ईडियम्स कवर कर सकते हैं, प्रोवर्ब्स कवर कर सकते हैं, आप एंटोनिम सिनोनिम कवर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये इसमें टाइम लगता है और समझ भी चाहिए इनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप समझ और जो रट्टा है दोनों अपने अंदर डेवलप कीजिए, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सफलता का जो मार्ग है वो खुलेगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले जो क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है उसके बारे में कि सर सीट मायने रखती है कि नंबर ऑफ वैकेंसी मायने रखती है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं रखती है। आपकी तैयारी मायने रखती है, आपका डेडिकेशन मायने रखता है। चाहे सीट 100 आए, चाहे 1500 आए, 2000 आए, डजेंट मैटर। आप कितने डेडिकेटेड हैं उस जो एग्जामिनेशन के लिए, वो बिल्कुल मायने रखता है। जो 300 सीटों पर फर्स्ट ग्रेड में लड़ा था वो भी निश्चित तौर पर सफल हुआ होगा, और असफल रहने वाले तो थर्ड ग्रेड में जो 9000 सीटें हैं उनमें भी हो गए होंगे। तो सीट नंबर ऑफ सीट जो वो नहीं करती है डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर बात आती है कि सर सेकंड के साथ थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, या फर्स्ट ग्रेड के साथ कर सकते हैं या नहीं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि सेकंड ग्रेड के साथ थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं।
बिल्कुल अगर आपका सेकंड ग्रेड का मैटर कवर है तो आपको थर्ड ग्रेड में 100% बेनिफिट मिलेगा और 100% सेलेक्शन की गारंटी है। बिल्कुल गारंटी है, निश्चिंत होकर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन होना तय है। क्यों, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ जो बड़ी बड़ी जो बात है वो बता देता हूँ कि आप जैसे ही सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो आपका बहुत सारा जो रीड का जो प्री है वो भी कवर हो जाता है और मेंस का भी पूरा पूरा कवर हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही नहीं होती। इंग्लिश तो आप अच्छे से सेकंड ग्रेड में पढ़ ही चुके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं साथ में, नहीं कर सकते। आपको पहले ही जो है वो इलेक्ट करना होगा, चूज़ करना होगा कि आपको तैयारी फर्स्ट की करनी है या सेकंड और थर्ड की करनी है। तो सेकंड के साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना मेरे मुताबिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें लिटरेचर पोर्शन ज़्यादा है। हाँ, ग्रामर कॉमन है, जीके भी मोस्टली कॉमन है, लेकिन मैं जो चाहूँगा कि आप सेकंड के साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ना करें तो बेटर होगा। फिर हम बताएंगे कि जो रिवीजन है वो कितनी बार किया जाए। तो रिवीजन तो जितना होएगा आपको उतना ही समझ में आती जाएगी, रिवाइज होता जाएगा। तो रिवीजन 5 से 6 बार जो भाटिया आश्रम के जो संचालक है श्री प्रवीण जी भाटिया, वो भी कहते हैं कि 6 बार में पढ़ने पर चीज़ याद हो जाती है, तो 6 बार रिवाइज आपको करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि पेपर होने तक जो है 5-6 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, और उसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड हों। टेस्ट भी इंक्लूड होने चाहिए, आपने उसके टेस्ट भी दिए होने चाहिए। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं, ओवरऑल टेस्ट भी देने हैं, क्रॉस जो है डेटा याद करना है। ठीक है, शेड्यूल के भी टेस्ट देनी है और जो शेड्यूल में नहीं पढ़ा है उसके भी टेस्ट देने हैं। तो ये सब जो मिक्सअप होगा तब जो बात है जो बनने वाली है। अंतिम दिनों में क्या किया जाए, और जो मेरा जो खुद की जो स्ट्रेटजी होती थी कि अंतिम में 3 दिनों में एक रफ पेपर बना लेता था कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मुझे जनसंख्या टॉपिक याद नहीं होता, नदियाँ याद नहीं होती, गुज्जर प्रतिहार याद नहीं होता था, प्रीपोजिशंस हैं वो याद थी पर रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे टॉपिक होते थे जैसे 500 लोग देवता हैं वो याद नहीं होते। तो मैं क्या करता था कि ये विचार बना लेता था, टाइम टेबल बना लेता था कि जैसे 25 को पेपर है तो 20 तक तो मैं ये पढ़ ही लूँगा पूरा सिलेबस। और ये जो 10 जो टॉपिक हैं, जो 10 बड़े टॉपिक हैं जो मुझे याद नहीं होते हैं, जैसे अनुच्छेद याद नहीं होते हैं मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, तो मैं क्या करता था उन 10 टॉपिक को लिख लेता था, और जो अंतिम 2 दिनों में थे सिर्फ उन्हीं 10 टॉपिक्स को पढ़ता था, ताकि जो तुरंत जो मेरे चेतन जो मन में है, जो मेरे चेतन जो स्मृति में है, वो मैं सीधा सीधा वहाँ पर सही करें। जनसंख्या का टॉपिक है, आप नहीं याद कर सकते। ये जो है अव्यवहारिक है कि आप जनसंख्या टॉपिक 2 महीने पहले पढ़ के प्रश्न सही करें, अव्यवहारिक बात है। जनसंख्या का टॉपिक 1-2 दिन पहले, 1 घंटे पहले पढ़ें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि 1 दिन पहले पेपर से कुछ नहीं पढ़ना होता, नहीं, ये सब मेरे मुताबिक गलत बात है। अंतिम क्षण तक पढ़िए, लेकिन बिना किसी दबाव के पढ़िए। जो अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूँगा वो है कि खुद के कंटेंट पर विश्वास रखिए। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं आरबीएससी से, एनसीईआरटी से, तो उस पर विश्वास रखिए। आपका ऑब्जर्वेशन आपको जीत दिलाएगा और 100% दिलाएगा। अगर आपके पास किसी टॉपिक का इतना सा भी कंटेंट है और दूसरा इतना है, लेकिन आपको इतना सा याद है, तो आप ज़रूरी है कि आप लीड में हैं। उससे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे ने कितना पढ़ा, उसको कितना याद है इस बात से फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप इतना अच्छे से याद कर लेंगे तो धीरे 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 ये दायरा जो है आपका टेस्ट के माध्यम से ये बड़ा होता जाएगा और आप निश्चित तौर पर जो है सफलता पा लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। जो ओवरऑल जो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो सारे जो एस्पेक्ट है वो कवर कर लिए जाएं। आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम।